जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम उब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना, और भगवान से विमुख है, तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी। जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी करें। आपने बताया था कि तप करना चाहिए, तो कैसे तप किया जाए, कोई व्रत किया जाए कि हमारा मनोकामना पूरी। पहली बात तो एकादशी व्रत शुरू करो, फिर जैसे भगवान शिव की उपासना तो सोमवार व्रत शुरू करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, नाम जप करो, कुछ पाठ करो और वो भगवान को प्रदान करो, फिर भगवान से प्रार्थना करो। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया। और एक हो गया कि लाडले प्रभु मैं आपकी लाडली हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें। मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब तो बहुत छोटा है, नाथ आप अपने हिसाब से कीजिए। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है जो दूसरा बताया। पहले वाला वो एक दुकानदारी का मार्ग है कि जो हम किया उसका फल दे दीजिए, और इसमें किए का फल नहीं है, इसमें मैं आपकी हूँ। जैसे गोदनामा में नहीं होता, पूरी प्रॉपर्टी गोदनामे वाले के ऊपर, ऐसे ही भक्त को भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भक्त जब अपना भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो जितना हमारा समर्पण जोर का होगा उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। एक ये मार्ग है, और एक ये मार्ग है कि जितनी जोर का हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, उसका वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। ये कमजोर मार्ग है, इसमें हम कितना करेंगे। और ये मार्ग है कि सीधे भगवान अपना ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए उसका खजाना खोल देते हैं और भक्त निहाल हो जाता है। तो भगवान का बनने में ज्यादा लाभ है। भगवान के लिए साधना करना, भगवान के बन के, ये और उत्तम बात है। अपने लिए साधना करना ये छोटी बात है, भगवान के होना ये बड़ी बात है। और भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। भजन करने से क्या लाभ हो जाएगा?
आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन ना करने से हानि क्या है? भजन ना करने से विषय आपको बांध लेंगे, पापाचरण खूब होने लगेगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, दुख, अशांति, चिंता, अवगुण और अभाव और दुखिया स्वभाव, ये सब भजन ना करने पर प्रकट हो जाते हैं। देखो बड़े दुखिया स्वभाव है, पर रोते ही रहते हैं, दुख ये वो ऐसा विषय बांधे हुए हैं। महाराज पाप तो सबसे हो रहा है, फिर कहा गया पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ, तो उससे भजन कैसे बनेगा जब पाप बन गया है? भैया ये लाला बहुत कृपालु है, प्रभु बहुत कृपालु है। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। महान दुराचारी भी सोच ले भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा। जिसने इस संसार को बनाया वो बड़ा कृपालु है, करुणामय है। चिंता न करो, यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य, पर ध्यान रहे बहुत बड़ा स्टॉक जमा है पाप का। ये थोड़े दिन नाम जप करके अगर देखोगे कि ना तो नाम में मीठापन लग रहा है, ना नाम हमको सुख प्रदान कर रहा है लौकिक, ना हृदय में शांति, जलन बढ़ती जा रही, चुपचाप बढ़ाते जाना, नाम बंद मत करना, वो शुरू है पाप नष्ट होना। पूरे पाप नष्ट होकर जब हृदय निर्मल होगा तो नाच पड़ोगे, बीच में मत रुक जाना। बीच में जलन पैदा करेगा, बड़े अंदर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ऊबन हो रही, नाम नहीं करना और सब कुछ कर लेना, ये आपको मन प्रेरित करेगा, आप नाम पकड़े रहिएगा। तो नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? भैया सत्संग से नाम जप में प्रीति होती है, और नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। साधन को हरिभजन है कह सत्संग सहाय। सत्संग से नाम जप में रुचि होती है, और नाम जापक ही सत्संग के सही अर्थ को समझ पाता है, सही लाभ को ले पाता है। तो महाराज हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। वाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है, अब कुछ जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी, रूप संबंधी बातें, इसके बाद अब कुछ जानना नहीं, क्योंकि और कुछ पाना नहीं है और कुछ करना नहीं है। अनुरागात्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन, पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में